वृंदावन की उस सुबह सब कुछ सामान्य था। गोपियां अपने घरों में व्यस्त थीं, ग्वाल बाल खेल कूद में लगे थे और यमुना के तट पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। लेकिन अचानक गांव की गलियों में हलचल मच गई। लोगों की भीड़ दौड़ पड़ी, क्योंकि वहां एक चेहरा था जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। एक बूढ़ी ग्वालिन हाथ में टूटी हुई माखन की हांडी, चेहरे पर गुस्से की लकीरें और आंखों में अजीब सा तेज। वो चिल्लाई, अब बहुत हो गया, रोज रोज घरों में घुसपैठ, रोज रोज माखन की चोरी। कोई एक हांडी भी सुरक्षित नहीं, ये कैसी लीला है, किसके नाम पर ये सब हो रहा है। भीड़ चुप थी, हर किसी के मन में सवाल था, ये स्त्री कौन है और आज पहली बार क्यों प्रकट हुई। पर एक बात सब जानते थे, वृंदावन की हर चोरी हर खेल कभी संयोग से नहीं होती। वो सब होता है केवल मुरारी की इच्छा से। बूढ़ी ग्वालिन की शिकायत सीधे राधा तक पहुंची। राधा का मन भी बेचैन हो उठा। क्या सचमुच ये सब बार बार हो रहा है, और क्यों बार बार उनका ही नाम लिया जाता है। राधा ने निश्चय किया, अब उन्हें सीधे श्याम सुंदर से पूछना होगा। वो तेज कदमों से यमुना तट की ओर बढ़ी। वहां शाम
ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माखन। अरे राधे, माखन तो बस बहाना है, असल में मैं हर घड़े में ढूंढता हूँ तुम्हारा अंश। अगर उस माखन में तुम्हारी छवि ना दिखे, तो मेरा मन तृप्त कैसे होगा। राधा की आंखें पल भर को स्थिर हो गई, उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सच था कि हर चोरी में उनका ही नाम गूंजता है, या फिर इस लीला के पीछे कोई और रहस्य छिपा है। भीड़ में खड़ी वही बूढ़ी ग्वालिन, अब धीरे धीरे और पास आने लगी। उसकी आंखों की चमक और गहरी हो रही थी। यमुना तट पर सबकी नजरें अब उस बूढ़ी ग्वालिन पर टिक गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया, धीरे धीरे वो आगे बढ़ी। उसकी चाल बदली, उसकी आवाज और भारी होती गई। ग्वालिन ने ऊंचे स्वर में कहा, सुन लो सब लोग, ये चोरी नहीं है, ये तो एक लीला है। और इस लीला में जो भी होता है, वो केवल और केवल मुरारी की इच्छा से होता है। भीड़ हक्का बक्का रह गई, गोपियां एक दूसरे को देखने लगी। क्या ये स्त्री सचमुच साधारण ग्वालिन है, या कोई और रूप? राधा आगे बढ़ी और ग्वालिन की आंखों में देखा। उन आंखों में अब साधारण गुस्सा नहीं था, बल्कि एक दिव्याभा झलक रही थी। श्याम मुस्कुरा रहे थे, मानो सब पहले से जानते हो। ग्वालिन ने फिर कहा, तुम सब सोचते हो कि ये माखन की चोरी है, पर ये तो प्रेम की तलाश है। हर बार जब हंडी खाली होती है, तो उसमें छिपे प्रेम की परीक्षा होती है।
भीड़ स्तब्ध रह गई। राधा का हृदय कांप उठा। क्या ये सब सचमुच उनके प्रेम की परीक्षा थी? उस क्षण ग्वालिन का चेहरा हल्के प्रकाश से चमकने लगा। भीड़ में हलचल मच गई। कौन थी यह, और क्यों आज पहली बार वृंदावन की गलियों में दिखी?